अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ था, यूनिट नंबर 1 एंड 2 बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, x के, एंड y की वैल्यू हमें बेटा 8 दी हुई है, व्हेन जब हमारे पास x हमारे पास 2 होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना, डिफरेंस पॉइंट दिए गए हैं, हम लोगों ने हर एक पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले इस जो चैप्टर में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा आप देख रहे हैं वेरिस, और जो वेरिस होता है बेटा वो इस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वेरिस जो हमारी वेरिएशंस होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। ये एक हमारी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, और एक हमारी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब इन सबसे पहले के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन बेटा वो प्रोपोर्शंस होती हैं, इट्स मीन कि अगर हमारी एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो और उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हम लोग अगर अपनी कोई भी अगर हम लोग कार को ज़्यादा तेज़ ड्राइव करेंगे, ठीक है, स्पीड ज़्यादा करेंगे, तो बेटा वो क्या होगा, उतनी ही जल्दी डिस्टेंस को कवर करेगी और हमें अपनी मंजिल में पहुंचाएगी, ठीक है। अगर ये तो हो गया बेटा अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर इसी तरह एक चीज़ डिक्रीज़ हो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी डायरेक्टली। इट्स मीन कि अगर इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ होगा सेकंड उसकी क्वांटिटी भी, अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। अगर बेटा इसका इन्वर्स किया जाए, अगर हम लोग ड्राइविंग स्लो करें कार की, ठीक है, उतने हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा अपनी जो है गोल तक पहुंचने के लिए। ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो डायरेक्टली के उल्ट होता है, ठीक है। इट्स मीन बेटा अगर हमारी वन क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो हमारी जो सेकेंड होगी वो डिक्रीज होगी। जबकि हमने डायरेक्टली में पढ़ा था अगर एक इंक्रीज क्वांटिटी हो तो सेकंड भी इंक्रीज हो, अगर एक डिक्रीज हो रही है सेकंड क्या हो, डिक्रीज हो। लेकिन इन्वर्सली में ऐसा नहीं होगा बेटा, अगर उसकी फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है देन सेकंड हमारी इंक्रीज होगी, अगर फर्स्ट इंक्रीज होगी तो सेकंड हमारी डिक्रीज होगी। जैसे कि बेटा अगर इसकी एग्जांपल ले, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं लाइक एज फैक्टर, ठीक है, अब कुछ इंसान जो है वो लेकिन 70 या 80 की एज में चले जाते हैं, उनके अंदर इतनी विल पावर या एनर्जी नहीं होती जितनी कि 18 जो एज ओल्ड होता है उसके पास होती है, ठीक है। जितनी उनकी एज इंक्रीज होती जाएगी उतनी उनके अंदर क्या होगी, एनर्जी कम होती जाएगी। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। सबसे फर्स्टली हम लोगों ने सॉल्व करना है y को इन टर्म ऑफ x से। फर्स्टली बेटा हम लोगों ने क्या दिया हुआ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, x के, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उनके y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया x के। आई होप कि बेटा आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन से x के, तो हम लोग ये बेटा कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू के एक्स। बेटा इस डायरेक्टली जो वेरिस है इसको वेरिस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग k लेंगे, ठीक है, और साथ में ये लिखेंगे k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो हमारा k है यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब बेटा हम लोग फर्दर वैल्यू को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, जैसा कि हमें क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है x की, ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये बेटा हमें क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन थी, हम लोगों ने जस्ट क्या करनी है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। अब x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह 8, इट्स मीन 8 इज इक्वल टू के, एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको बेटा फर्दर सोल्व करें। जो 2 है हमें क्या चाहिए, अब इसकी वैल्यूज चाहिए, तो 2 के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इट्स मीन 8/2 इज इक्वल टू के, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, के की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर है। बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है इसका, वहाँ पे लिखा y व्हेन x इज इक्वल टू 5। इट्स मीन कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है y को, जबकि हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ से जो इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू के एक्स, हम लोगों ने यहाँ से क्या y निकाला है अकॉर्डिंग टू जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के।
ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, इट्स मीन k की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू तो गिवन है, जो k की वैल्यू निकाली तो वो इसके अंदर पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या निकल आएगी y की वैल्यू। चलिए पुट करते हैं। टू फाइंड y हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सॉरी जी, टू फाइंड y हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करना है हम लोगों ने y, ठीक है, सॉरी k इज इक्वल, k की जो वैल्यू निकली है वो लिखेंगे 4 एंड हमारे पास बेटा जो x की वैल्यू, ठीक है, हमारे पास जो x की वैल्यू क्या हमारे पास है 5, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या लिखना है वो यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन x, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। चलिए अब करते हैं पुट। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, उसके बाद देन हम क्या करेंगे y जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है y एज इट इज लिख देंगे, k की जगह क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 4, x की जगह बेटा आपने क्या करना है 5। बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ऊपर भी हमें x की वैल्यू दी गई है, आपने ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखनी, क्यों, बिकॉज हमें बेटा नीचे उन्होंने अलग से जब x की वैल्यू दी गई है तो हम लोग जो हमें पार्ट दिया हो उसी वैल्यूज को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब 4 5 का क्या होता है 20, ठीक है, इट्स मीन y हमारे पास आ गया 20। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। बेटा इसका थर्ड पार्ट है x when y इज इक्वल टू 20, इट्स मीन हम लोगों ने x को फाइंड आउट करना, जबकि हमारे पास y की क्या वैल्यू है 28, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड हम लोगों ने क्या करना है वो लिख लेंगे, x हम लोगों ने फाइंड करना है, पुटिंग हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं, x को फाइंड करना है, इट्स मीन हमारे पास y k की एंड y की वैल्यू होनी चाहिए ताकि हम लोग x को फाइंड करें, जो कि हमें y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, वो क्या है 28 है एंड, ठीक है, और सेकंड आपने क्या करना है k की वैल्यू क्या हमने जो निकाली थी 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है, आपने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब y की जगह आ जाएगा 28 इज इक्वल टू k, x की जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू k, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो k इज इक्वल किसके सॉरी यहाँ पे आएगा x, ठीक है बेटा, यहाँ पे x आएगा, ये हमारे पास k की वैल्यू हमने पुट की थी, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया x, हमारे पास क्या आ गया 7, ये हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है बेटा, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास y की वैल्यू गिवन थी और हमने k की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी, इनको जस्ट हम लोग पुट करेंगे, देन हम लोगों ने क्या किया, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके डिवाइड कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आई है 7। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x, उसका पार्ट 1 है फाइंड y इन टर्म ऑफ x। सब फर्स्टली बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k की वैल्यू को पास होना जरूरी है, ठीक है। जो बेटा हमें क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास क्या है कि y क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, ठीक है। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x के, तो बेटा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू के एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज कॉन्स्टेंट, जो हमारा k है वो क्या है बेटा हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 बन चुकी है। फर्स्टली जो बेटा हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी x एंड y की, ठीक है, हमारे पास y की क्या वैल्यू, हमारे पास बेटा y है, पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x की क्या वैल्यू 3, ठीक है, इन इक्वेशन 1 में हम लोगों ने उसे पुट कर देना है। अब चलिए इसके अंदर पुट करते हैं, y की जगह क्या आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k एंड x की जगह आ जाएगा बेटा 3। तो अगर हम लोग इसको पुट करेंगे k के साथ मल्टीप्लाई, साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, इसमें k इज इक्वल टू 7/3। अब ये k इज इक्वल टू 7/3 है, हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट इन k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 7/3 x, ठीक है। ये बेटा हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 y इन टर्म ऑफ x का जो आंसर है वो निकल आया है। अब इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। इट्स मीन हम लोगों ने x फाइंड करना है जब हमारे पास y की वैल्यू 35 होगी, एंड y फाइंड आउट करना है जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 18 होगी, ठीक है। जो कि बेटा हम लोगों ने k की वैल्यू अभी फाइंड आउट की, वो हमारे पास क्या थी 7/3, ठीक है, ये हम लोग अलग से लिख लेते हैं।
अब बेटा सबसे पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगी। x व्हेन y इज इक्वल टू 35, इट्स मीन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था y बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के, ठीक है। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के तो y इज इक्वल टू kx। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम लोगों ने k खुद से लिया, उसको हम लोग क्वेश्चन 1 कह देते थे। यहाँ पे हम लोग लिखते थे वेयर बेटा हमारे पास k क्या है, इज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हमारे पास जो k की वैल्यू है कॉन्स्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इट्स मीन हम लोग क्या करेंगे, अब y की हमारे पास वैल्यू है 35, k की अभी हम लोगों ने फाइंड किया 7/3, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 35 एंड k इज इक्वल टू 7/3, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है। 35 इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा बेटा 7/3x, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर बेटा हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7/3 है तो हमें क्या जस्ट फाइंड करने है x की वैल्यू। इसमें इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, जो डिवाइड हो रही है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है इसके साथ x के साथ वो नीचे जाके डिवाइड। अब इसको बेटा सोल्व करें, अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 35/7 इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा। अगर इसको फर्दर सोल्व करें, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया 3। अब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 7 5 ज़ा 35। अब x इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, x व्हेन y इज इक्वल टू 35। अब सेकेंड पार्ट है बेटा ये y, ठीक है, व्हेन हमारे पास जो x दिया हो वो क्या हमारे पास 18 हो। हम लोगों ने क्या करना है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास x 18 हो। इसी तरह बेटा हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 18 एंड k इज इक्वल टू 7/3, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है। अब यहाँ पुट करते हैं बेटा, जो कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y इज इक्वल y एज इट इज चलने देंगे और k की जगह क्या हो जाएगा 7/3 एंड x की जगह क्या आ जाएगा 18, ठीक है। अब इसको कटिंग कर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। फर्दर करें y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7 6 ज़ा 42, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 था जिसमें हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये हमने बेटा फाइंड आउट की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शन t एंड r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, फाइंड द इक्वेशन कंसिस्टिंग r एंड t, आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। फर्स्टली बेटा हम लोगों ने क्या करना है, मैं क्वेश्चन में जो गिवन दिया हुआ है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके t के। अब r और t की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे ताकि हम लोग k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालने के बाद देन हमने जो सेकंड काम यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने उसके बाद क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमें t की वैल्यू दी गई है, और सेकंड स्टेप में हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि हमें r की वैल्यू दी गई है। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। जो हमें बेटा गिवन है, गिवन बेटा हमें ये कि टी आर जो है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके है t के, ठीक है बेटा। अगर r डायरेक्टली पोर्शन t के, डायरेक्टली पोर्शन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू के टी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, आपने ज़रूर लिखना है k की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 बन चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है कौन सी है, r हमें दिया हुआ है 5 एंड t बेटा हमें दिया हुआ है 8, ठीक है। पुटिंग r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम लोग k की वैल्यू को फाइंड आउट करें। r की जगह 5 आ जाएगा इज इक्वल टू k एंड t की जगह क्या आ जाएगा बेटा 8, ठीक है। अब बेटा देखिए k जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड इस साइड पे आज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इट्स मीन 5/8। ये हमारे पास क्या आ गई है, अब k की वैल्यू आ गई है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बेटा जो सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू, ठीक है, फाइंड यहाँ पे लिखते हैं r फाइंड करना है जबकि हमें क्या दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 64 हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करना है, t की वैल्यू है इज इक्वल टू 64 एंड k इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब r तो फाइंड आउट करना है, इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा। देन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो
हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे के की वैल्यू और टी की वैल्यू को पुट करेंगे। आर को एज इट इज लिख देंगे, के की जगह क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 64। अगर इसको बेटा फर्दर सोल्व करें, आर को एज इट इज रहने देंगे हम लोग। 8 1 ज़ा 8, 8 8 सा क्या होता है 64, ठीक है। इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, हमारे में पता है इसका आंसर 40 होता है। ये हमारी निकल आई है बेटा आर की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू। अब सेकेंड स्टेप बेटा उन्होंने हमें कहा हुआ है टी व्हेन आर इज इक्वल टू, ठीक है। टी हमने फाइंड आउट करना है जबकि हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, हमारे पास बेटा 20 है। सेम इसी तरह बेटा हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। जो हमें वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू, आर इज इक्वल टू 20 एंड के इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 20 इज इक्वल टू के। अब टी के की वैल्यू बेटा क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे आएगी 5/8 एंड टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब बेटा देखिए, जो वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड हो रही वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। टी इज इक्वल टू इट्स मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 8/5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हम लोग नीचे अगर इसको फर्दर सोल्व करें, t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तुम्हारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 8 सा 32, ठीक है। ये देखिए बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, r की वैल्यू फाइंड करनी जब हमारे पास t हमारे 64 था, ये भी हमने फाइंड कर लिया। t फाइंड करना जब हमारे पास r की वैल्यू 20 थी, हम लोगों ने t यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ आर डायरेक्टली क्वेश्चन के टी का स्क्वायर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो टी था, अब यहाँ पे क्या आ जाता है टी का स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग आर और टी की वैल्यू को पुट करके फर्स्टली क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में बेटा उन्होंने क्या कहा हुआ, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी जब हमारे पास टी इज इक्वल टू 6 होगा। गिवन जो बेटा हमें दिया है वो हमारे पास है आर क्या, डायरेक्टली पोर्शन टी के स्क्वायर के। अगर आर डायरेक्टली पोर्शन की टी के स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा वेयर के इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। हमारे पास जो के है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज को फर्स्टली पुट करेंगे। पुटिंग आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। आर की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और हमारे पास के एज इट इज आ जाएगा और इसकी जगह टी की जगह 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 इज इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 9, इट्स मीन के इज इक्वल टू आ गया 8/9। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू। ये तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया बेटा। जो सेकेंड स्टेप, हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें बोलते हैं कि वो फाइंड आर, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन टी, आर व्हेन हमें जो टी की वैल्यू है इज इक्वल टू 6 दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे बेटा जो टी की वैल्यू गिवन है वो कि हमारे पास टी इज इक्वल टू 6 एंड के इज इक्वल टू 8/9, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे आर की जो कि फाइंड आउट करना है इसको एज इट इज लिख लेंगे। इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा 8/9, ठीक है, और हमारे पास टी की जगह क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो कि इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, इसको अगर फर्दर सोल्व करें, आर इज इक्वल टू 8/9 बेटा एज इट इज आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको फर्दर करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। आर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास जो बेटा आर की वैल्यू आती है वो होती है 8 4 ज़ा 32। ये हमारे पास किसकी आ गई वैल्यू, फाइंड आर की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला गया था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ आर डायरेक्टली पोर्शन आर का क्यूब एंड वी इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन वी इज इक्वल टू 625। बेटा जो हमें गिवन है वो हमारे पास है बेटा कि v डायरेक्टली पोर्शन किसके हैं, r के क्यूब के। इट्स मीन कि हमारे पास v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के आर क्यूब, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास k की वैल्यू क्या है वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें है v इज इक्वल टू 5 है
एंड आर, और आर हमारे पास क्या है 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि वहाँ से हम लोग जो है वो के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैंने v की जगह 5k एंड जो हमारे पास r की जगह मैंने 3 पुट किया, चूँकि इसका क्यूब था क्वेश्चन में तो मैंने भी यहाँ पे क्यूब पुट किया। 5 इज इक्वल टू k एंड 3 का क्यूब बेटा क्या होता है 27। ठीक है, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 5/27। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बेटा, हमारे पास k की वैल्यू। सेकेंड उन्होंने बेटा ये बोला हुआ है r। ठीक है, r फाइंड आउट करना है व्हेन हमारे पास जब v हमारे पास क्या हो, v हमारे पास 625 हमें वैल्यूज दी गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे जो हमें बेटा गिवन वैल्यू है v इज इक्वल टू 625 है एंड k की हमारे पास क्या वैल्यू है 5/27 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कि हम लोगों ने r फाइंड आउट करना है, r को इधर देंगे और v की जगह 625 आ जाएगा इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा 5/27 एंड r का क्यूब। ठीक है, अगेन बेटा वही बात, जो डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ओवर 5 इज इक्वल टू r का क्यूब। ठीक है, अगर बेटा इसको फर्दर सोल्व करें 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर कैरी 5 2 ज़ा 6, 2 इधर कैरी 5 5 ज़ा 25, तो बेटा हमारे पास r क्यूब किसके इक्वल आ जाता है 125 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, अगर r 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास बेटा आंसर आता है, अगर बेटा मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम लोग क्या करते हैं इसके क्यूब रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो 5 का क्यूब होता है 125। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके भी क्यूब ले सकते हैं, तो आपके लिए उसको कैलकुलेशन ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन ये जो बेटा स्टेप है ज़्यादा उससे आसान है। ठीक है, एंड 3 का क्यूब ये तो आप वैसे भी विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ तक करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास क्यूब की वैल्यू हम लोग लेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। यहाँ पे बेटा हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं, क्यूब r का क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यूब आ जाएगा यहाँ पे भी 5 3 एंड 3 का क्यूब। अब बेटा देखिए तीनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, एक दूसरे से कट रही हैं, क्यूब क्यूब से कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब r इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है r की, जो कि हमें क्वेश्चन में था कि हमने फाइंड करना r व्हेन v इज इक्वल 625। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। आई होप कि बेटा आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फर्दर अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम लगती है आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है, इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। जो इसके फर्दर पार्ट हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।